जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां सीजन चल रहा है और आज मेरे साथ मौजूद हैं दीपा मलिक। और दीपा मलिक लेके आई हैं ब्रिंग इट ऑन। इनकी खुद की किताब है। दीपा मलिक अब केवल एक पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं जानी जाएंगी, एक ऑथर के रूप में भी अब पहचानी जाएंगी। और देखिए इसके ऊपर इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, आई हैवंट सीन अ बेटर मोटिवेटर देन दीपा मलिक नरेंद्र मोदी। मोदी जी का कोट पहले ही आपको कवर पेज के ऊपर दिख जाएगा। दीपा जी, शुरुआत करते हैं आपके जीवन के साथ में। ब्रिंग इट ऑन आप लेके आ गए और आप उसका साक्षात उदाहरण है, नजर भी आता है। ट्यूमर की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा जीवन के अंदर। जब ट्यूमर डिटेक्ट हो गया दूसरी बार 30 साल की उम्र में, डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्या स्थिति थी, आपकी मनोस्थिति क्या थी? मनोस्थिति तभी तो कहा ब्रिंग इट ऑन की आने दे, कैसी भी दुविधा हो बस आने दे। और क्या उस पल भी क्योंकि उस वक्त मैं एक दिव्यांग बेटी की माँ थी। मेरी बिटिया का एक्सीडेंट हुआ था और वो उनका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त था मेरी बड़ी बिटिया का। मेरी छोटी बिटिया मात्र 3 साल की थी। पति कारगिल की लड़ाई में थे और मेरे पिता, पति, भाई, ससुर सभी फौज से हैं। तो लड़ाई कारगिल का असर हर आर्मी के परिवार के घर में था। तो घर में कोई मेल सदस्य भी नहीं था उस वक्त। और ये कह दिया गया था कि ट्यूमर क्योंकि दोबारा आया है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जिस जगह बैठा है, अगर वो बर्स्ट होता है तो उसका इन्फेक्शन पूरे दिमाग में और पूरे बॉडी में जाएगा। तो हमें नहीं पता जब तक हम सर्जरी नहीं कर लेंगे कि आपका जीवन अब कितना बचा है। लेकिन अगर हम आपको बचा ले गए तो छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। जाने से पहले एक 30 साल की महिला जिसने उसी साल एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है और वो बहुत खुश है अपने शरीर को और लोग कहते हैं वाह बड़ा खूबसूरत है और 2 बच्चों की माँ पता ही नहीं लगती है। खूबसूरत तो आज भी है। अरे वाह, हाँ ये तो मैं कहती हूँ। दीपा जी, जो स्थिति की आपने बात की, लोग उसके अंदर ये कहते हैं, आमतौर पे समाज में ये कहा जाता है कि इससे अच्छा है मर ही जाता है। यही कहा भी गया था और इस चीज़ ने मुझे बहुत तोड़ा कि क्या हम अपने बाहरी शरीर रूपी खोल को इतना तवज्जो दे देते हैं कि एक बोलता, हंसता, जीता हुआ मन, अगर तन विचलित है तो मन तो जीवंत है, आत्मा तो जीवंत है। हर इंसान मंदिर या किसी ना किसी द्वार पे जाता है। इसमें मैं रिलीजन नहीं ला रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी जाता है, बिल्कुल जाता है। तो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, वो कहीं ना कहीं और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि शरीर ज़्यादा जरूरी है और आत्मा जरूरी नहीं है। तो जब इतना कुछ है, इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने चर्च हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई है, इतनी वेदों पुराणों की, गीता जैसी, रामायण महाभारत जैसी हमारे पास वेद हैं, वो सबको ही सब कुछ पढ़ रहा है। लेकिन जब एक महिला पैरालाइज हो जाती है तो उसका निवारण एक ही है कि ईश्वर इसे उठा ले। वो महिला नहीं, वो कोई भी हो, लोगों के लिए बोल ही देते हैं। उसके पीछे आपको कारण क्या महसूस हुआ कि भाई क्या कारण है, लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि हम पे बोझ हो जाएगा। अब इसका काम कौन करे? कारण ये है कि उसके चारों तरफ जो इलाज है, इलाज में मैं ये नहीं कह रही महंगा इलाज, जैसे रिहैबिलिटेशन, बेसिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, जीवन को जीने की कला, ब्लैडर को मैनेजमेंट करने की कला। बिल्कुल ठीक क्या है, आमतौर पे एक इंसान तैयार होता है कि हफ्ते भर का हमको जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, वायरल हो जाए, ठीक हो जाए, चलिए हड्डी टूट गई, 3 महीने में हम ठीक हो जाएंगे। उम्र की जब आपको स्थिति आती है तो उसके लिए तैयार नहीं होते लोग। और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद उस इंसान पे भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में यहाँ मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, आज जयपुर में हूँ, मेरी बहुत सहेलियाँ मुझे मिलने आई। सबने मुझे यही कहा कि हम तुझे मिलने इसलिए नहीं आए कि तू दिव्यांग है, हम मिलने इसलिए आए कि तुझे मिलके मज़ा आता है, तुझसे बातें करने में अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है उस इंसान की भी बहुत
एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हर समय रोना धोना ना करें, क्योंकि रोते धोते इंसान के पास कौन बार बार आएगा। नहीं, वो मैं आपके व्यक्तित्व में देख रहा हूँ, जी। मैं आपको कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए देख चुका हूँ, और जब भी आप उस शब्द का इस्तेमाल करते हो तो मैं आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं देखता हूँ। वो शब्द है दिव्यांग। जी। आप बड़े ही सहजता के साथ में उस शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल, करते हो और बार बार करते हो। क्योंकि मुझे लगता है दिव्यांग शब्द में सशक्तिकरण है। दिव्यांग शब्द में एक आपके लिए शाबाशी है कि आप अपंग नहीं हो, क्योंकि आपने अपंगता के ऊपर उठकर अपने जीवन को सशक्त बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। चलिए, लोगों की आलोचना शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी बड़ा बुरा दौर था। मैं कहती हूँ कि आलोचना के साथ शायद उनकी समझ भी लिमिटेड थी। जैसे मेरे पति ने फौज छोड़ दी, आपके लिए? अब मेरे लिए या उनके पास सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि लोगों ने कहा ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है, हर बारी घर आपको सुगम्य नहीं मिलेगा, कभी ऊपर का घर मिलता है, कभी छोटा घर मिलता है, कभी टेम्पररी अकोमोडेशन मिलती है, आपको वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने, मैं आज तक उनसे इस बात से नाराज हूँ कि तुमने सीखा क्यों नहीं। अब तो आप ऑथर हो गए, अब तो आप शायरी शेरों वाली बात करो, उनके प्रेम को समझो, आप उनकी भावनाओं को समझो। भावना को समझा मैंने, लेकिन उसमें उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग कोई नहीं रखी और छोड़ दी बस, और खर्चे बढ़ गए थे। तो मुझे यही कहना है कि कुछ भी स्थिति है उसके चारों तरफ सॉल्यूशंस को सीखिए, तो ठीक बात है। क्योंकि उसमें आजकल तकनीकी एडवांसमेंट हो गई है, आजकल डॉक्टरी एडवांसमेंट हो गई है, इतनी साइकोलॉजिकल हेल्पलाइंस हैं। तो आप अपने आप को सशक्त बनाइए, नया हुनर सीख। मैंने तो सीखा, मैंने इतने से शरीर में स्विमिंग करना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, और इनकी सीख में फिर लड़ना सीखा कि मैं इन पॉलिसीज़ के लिए कैसे लड़ूं, इसकी परमिशंस के लिए मैं लड़ी। फिर मैंने खेलना 40 वर्ष की आयु में सीखा, और 49 वर्ष की आयु में मुझे खेल रत्न मिला, क्योंकि मैं लगातार 15 साल देश के लिए खेलती रही। ओलंपिक जाना है, कैसे मन बना, किसने बताया? जब आप, मैंने एक आदत है, दिस इज एक्सीलेंस इज एन हैबिट नॉट एन एक्ट। कोई भी काम करना है, पूरा करना है, शुरू से सलीके से करना है। इसका श्रेय मैं माता पिता को देती हूँ। पहले दिन से? पहले दिन। ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत, मैं ही नहीं, मेरे ब्रदर को भी, जिस वर्ष मेरे पिता का देहांत हुआ और वो धीरे धीरे जा रहे थे, उनकी बीमारी बढ़ रही थी, तो हमने उनसे ऐसे ही पूछा, सबने उनके चांस पर बैठ के, पापा अपने जीवन से खुश हैं? मतलब कुछ ऐसा है जो हमने करना था, मैं और मेरे भाई, हम 2 भाई बहन। और मेरे पापा ने कहा कि मुझसे भाग्यवान पिता और कौन होगा जिसके दोनों बच्चों को एक ही वर्ष में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मेरे भाई को सेना मेडल मिला था और मुझे पद्मश्री मिला था। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ तो उनकी पेरेंटिंग अच्छी रही होगी कि हम ओलंपिक जाना था, तो ओलंपिक जाना भी आसान नहीं है, बहुत कुछ लगता है। बहुत लगा। पहले 2012 में मैं नहीं जा पाई। साथ देने वाले कम मिले होंगे, आलोचना करने वाले बहुत मिले होंगे। उस वक्त माहौल ऐसा था, कैसे करोगे, उस वक्त बिल्कुल माहौल ऐसा है, बिल्कुल माहौल ऐसा था। जब मैं दिल्ली आई तो घर से ही, मतलब मेरे पति मेरे साथ दिल्ली नहीं आए, ये सोच के कि जिद लगा के गई है 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन दाद देती हूँ मेरी बेटियों को, दोनों कहा कि बेटियां नहीं जाना है, खासकर मेरी बड़ी बेटी। तो बोला नहीं, हम आपके साथ दिल्ली चलेंगे, हम आपकी नर्सेज बनेंगे, आप खेलो। तो मैं वो एक ऐसी यूनिक मदर हूँ, अक्सर माएँ बच्चों को खिलाने ले जाती हैं, मेरी बेटियां मुझे खिलाने ले गई। मतलब आज आप दुनिया के लिए मोटिवेशनल बातें कर रही हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट बनी हो लोगों के लिए, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट आपकी बेटी थी बड़ी वाली, जिसने तय किया। खाली बेटी नहीं, बहुत आलोचक थे तो सहयोग करने वाले भी बहुत थे, और इस किताब में मेरी कोशिश रही है कि उस हर सहयोगी का नाम मैं डालूं कि जिसने मुझे मेरा हाथ थामा, लेकिन मैं मदद मांगने से नहीं शर्माई। मैंने कोई ईगो नहीं रखी, क्योंकि मुझे शरीर में मदद की ज़रूरत पड़ती है। मैं गाड़ी चला सकती हूँ, लेकिन गाड़ी में बिठाने वाला, उतारने वाला, व्हीलचेयर फोल्ड करके रखने वाले की ज़रूरत होती है। मैं स्टाइलिशली तैयार हो जाती हूँ, तैयार करने वाले की जरूरत है, लेकिन जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे चीज़ें पकड़ाने वाले की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो थॉट है, इसके लिए मैं गिल्टी फील नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपको कपड़े सिलने हैं तो आप किसकी मदद लेते हैं? जो भी उसमें एक्सपर्ट होगा, टेलर।
अगर आपका जूता टूट जाता है तो आप जो भी उस पर्टिकुलर काम का एक्सपर्ट है उसके पास जाएंगे। ठीक है, अगर आपको घर बनवाना है तो आप बिल्डर के पास जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। और तो कहने का अर्थ है कि हम सब मदद के मोहताज हैं। बिल्कुल हैं। तो मैं अपनी मदद के लिए गिल्टी क्यों फील करूं? आप ओलंपिक पहुंच गई हैं, ओलंपिक में मौजूद हैं इस टाइम, और पैरालंपिक पैरालंपिक कह लीजिए, हमें तो ओलंपिक ही सुनाई देता है। जी जी। क्योंकि अब आप वो मौजूद हैं। पहले दिन से मानसिकता थी क्या मेडल लेके चलेंगे? तैयारी तो मेडल की थी, क्योंकि जिद लगा ली थी। मेरे खाते में हर एक वो पदक था जो नहीं था, वो पैरालंपिक का नहीं था। और जब मैं 2012 में अर्जुन अवार्ड जीती थी तो लोगों ने मुझे ये कहा कि खुश हो जाओ, क्योंकि जिस दिन अर्जुन अवार्ड मिला उसी दिन पैरालंपिक लंदन 2012 की ओपनिंग सेरेमनी थी और मैं वहाँ नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही कहा, बोले कि ठीक है तुम खेल भी लेती तो अर्जुन अवार्ड ही तो मिलता, और वो तो मिल ही गया है। तो मैंने कहा दूसरे क्यों मेरी ज़िंदगी के ऊपर फुल स्टॉप लगा रहे हैं। अब बोले भाग्यशाली हो, 42 साल की उम्र में मिल गया अर्जुन अवार्ड, अब घर जाओ। वहाँ से जिद पकड़ी कि नहीं, अर्जुन अवार्ड के बाद खेल रत्न आता है और एशियाई खेलों के बाद पैरालंपिक खेल आता है। तो वहीं से चांदी जब हाथ लगी तो उसका कोई अफसोस आज तक नहीं। वो मेडल बहुत कीमती था, सोने में बदला जा सकता। वो जो मेडल जिसे हम रजत पदक कहते हैं, वो देश के लिए स्वर्णिम पल था, क्योंकि वो भारत की पहली महिला का पदक था और वहाँ से शुरू हुआ बदलाव। और आज वो पदक 14 अन्य महिलाओं के पदक के रूप में उभर कर आया है। आप मानती हैं वहाँ से रास्ता खुला? बिल्कुल। आप इतनी बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हैं। राजस्थान का एक शहर है कोटा जी। बच्चे छोटी सी हार होती है, झेल नहीं पाते, सुसाइड। मैं कोटा में भी पढ़ी हूँ। मैंने अपनी 8वीं और 9वीं कोटा के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी तो है। वो फादर का ट्रांसफर चलता रहता है। जी। और आपने कोटा की बात कही तो मैं कोटा में ज़रूर जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं बच्चों को बहुत मोटिवेशन देती हूँ। क्या से देखें इसको? बच्चे एकदम से इतने हताश हो जाते हैं जैसे जीवन में सब कुछ चला गया। देखिए, बच्चे आते हैं 11वीं 12वीं में, 10 साल अपने माँ बाप के साथ रह कर आते हैं। तो मैं भी 10वीं में आई थी, और जिसमें से 4 साल मैं अपंग रही थी बचपन में। लेकिन मेरे माँ बाप ने जो मेरी मानसिकता बना के मुझे बड़ा किया है, वो आज दरअसा रहा है। तो मैं बहुत प्रेरणा और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ माँ बाप से कि पेरेंटिंग की जो आर्ट है उसको सीखें और उसको सही मायने में करें। तो देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे दीपा मलिक को। ब्रिंग इट ऑन आ चुका है। छोटी सी चीज़ के ऊपर हम अपने जीवन में हार मान लेते हैं। इनका मानना जो है वो बिल्कुल अलग है। इनका मानना है कि जीना क्या, जीने से हार के। बिल्कुल। और हार कर जीतने वाले को ही सिकंदर दीपा मलिक कहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। JLF के और भी खूबसूरत किस्से आप तक लेके आएंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।